अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके रिज़्क में खैर व बरकत अता फ़रमाए। आज आपको हमारे किचन में बहुत ही प्यारा यमी सा टेस्टी मज़े का गोश्त नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास जी 1 किलो के करीब गोश्त है। ये हमारे पास फ़ैट है, ये गुड फ़ैट है। ये आपने फ़ैट को लाज़मी डालना है, ये निहारी की जान है। और ये हमारे पास कुछ ना बेसिक्स मसाले हैं, जिसमें नमक है, मिर्च है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है, और जी हमारे पास ये सूंठ का पाउडर भी है। 1 चम्मच सूंठ का पाउडर है, जिसमें जी ये हमारे पास साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें लौंग है, बड़ी इलायची है, लौंग है, बादियान के फूल हैं, ज़ीरा है और सौंफ है हमारे पास 1 चम्मच। और ये हमारे पास जी बड़ा एक कटा हुआ प्याज है, हमारे पास चॉप किया हुआ प्याज है। चलाएं फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जी हमने घी लिया, आपने 2 चम्मच भर के यानी कि 1 कटोरी भर के आपने इसमें घी की डालनी है। घी में निहारी बहुत ही मज़े की बनती है। आप जब भी निहारी घर में बनाए तो आपने घी में ही बनानी है। और सबसे पहले हम इसके अंदर जी प्याज, एक बड़े साइज़ का जो प्याज था हमने चॉप किया हुआ इसके अंदर डाला। और आपने इसको यानी कि सही तरीके से कुक करना है। इसको हाफ़ कुक नहीं करना, बिल्कुल मुकम्मल आपने कुक करना है इसको। फिर उसके बाद जो हमारे पास फ़ैट था, जो मैंने आपको फ़ैट बताया, आपने वो फ़ैट भी इसके साथ डाल देना है। वो मैक्सिमम आपने, जब आपका प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तब आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट पहले डालना है। लहसुन और अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह भूनने के बाद फिर मैंने आपको जो फ़ैट दिखाया था, आपने वो फ़ैट इसके अंदर लाज़मी डालना है। आप जब कभी किसी निहारी की दुकान पे जाएँ, किसी से भी, बड़े-बड़े होटलों में भी खाएँ, तो वो लोग भी ये फ़ैट ज़रूर डालते हैं। जो ये जो फ़ैट होता है ना, ये गुड फ़ैट होता है। और ये निहारी में कभी भी आप बनाएँ तो आप लाज़मी उसमें डालें। आपकी निहारी का जो टेस्ट है ना, वो दुगना हो जाएगा। कभी बना के देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि निहारी जो बंदा बनाता है, कौन-कौन लोग निहारी में फ़ैट डालते हैं। बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में भी ये फ़ैट ज़रूर इस्तेमाल होता है। तो हमारा ये फ़ैट हम लोगों ने उसके साथ भून लिया है। फिर हमारे पास जी ये 1 किलो के करीब बीफ है। बीफ का गोश्त हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सॉरी, 1.5 किलो के करीब ये मेरे पास गोश्त है। हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ऑयल के साथ, और ऑयल और प्याज और लहसुन और अदरक के साथ इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, यहाँ तक कि ये जो गोश्त है ना, इसका अपना पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए और गोश्त की रंगत बिल्कुल चेंज हो जाए। आपने इस हद तक इस गोश्त को इसके साथ भूनना है। ये मेरे पास साबुत मसाले थे, इसमें मैंने तेज़पात, जायफल, जवित्री भी इसके साथ मैंने शामिल किए। पहले मैंने आपको नहीं दी दिखाई, उस वक़्त मेरे पास मौजूद थी। मैं इसमें जायफल, जवित्री और ये तेज़पात भी इन साबुत मसालों के साथ डाल के इसको अच्छे तरीके से हम लोग पीस लेंगे। आप चाहे तो कूंडी में पीस लें, अगर आपके पास मशीन है तो आप उसमें भी, मिक्सी में भी डाल के इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं अपने मसाले को। अगर आप चाहें तो आप पैकेट का भी मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैं पैकेट का मसाला नहीं डाल रही। मैं घर में जो हमारे मसाले पड़े होते हैं, मैं उन्हीं से इस निहारी को बनाऊंगी। ये जो मैंने आपको बेसिक मसाले बताए थे ये डाले, फिर उसके बाद जो हमने पिसा हुआ मसाला था वो डाला। इसमें आपने कश्मीरी लाल मिर्चें थोड़ी सी ऐड करनी है, 1/2 चम्मच आप करेंगे, जस्ट कलर के लिए, वो टेस्ट के लिए नहीं होती, जस्ट कलर के लिए डाल रहे हैं। उससे हमारी जो निहारी के ऊपर जो तरी होती है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से, उसका कलर बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत लगेगा। ये देगी लाल मिर्च डालने थे। आपने इन सारे मसालों को डाल के इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई के करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने मसालों की और इस गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। फिर साथ-साथ आपने थोड़ा-सा पानी भी इसके साथ, अगर आपके मसाला नीचे से लग रहा है तो आपने थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी इसके साथ ऐड करना है, ताकि हमारे जो मसाले हैं ना वो नीचे से लगे नहीं। तो ये निहारी बनाने का बहुत ही आसान और ईज़ी तरीका है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग किस-किस तरीके से निहारी बनाते हैं। मेरे तरीके से बनाते हैं या आप लोगों का बनाने का तरीका ज़रा डिफ़रेंट है। तो ये जी हमारा गोश्त भुनता जा रहा है, साथ-साथ हम थोड़ा-थोड़ा सा पानी भी डालते जाएँगे और इसको अच्छे तरीके से हम लोग इसकी भुनाई करते जाएँगे। ये मैक्सिमम आपने 4 से 5 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। हम इसके अंदर ना पानी डाल देंगे, और पानी आपने इसके अंदर ज़्यादा मिक़दार में डालना है, क्योंकि ये गोश्त जो है ना निहारी का, ये बड़े अच्छे तरीके से गला होना चाहिए, यानी कि आप हाथ लगाएं और गोश्त बोटी टूट जाए, इस तरीके का गोश्त होना चाहिए। मैंने मैक्सिमम इसमें 1.5 किलो के करीब पानी था, और मैंने मैक्सिमम इसमें 2 किलो के करीब, बल्कि 2 किलो से ज़्यादा ही पानी मैंने इसके अंदर डाला होगा।
आपने इसको वेट लगा देना मैक्सिमम 30 से 35 मिनट में। ये मैंने टाइम नोट करके काफ़ी दफ़ा निहारी बनाई और 30 से 35 मिनट में ही गोश्त रेडी होता है। तो ये बहुत आपने भी इसी तरह इसको 30 से 35 मिनट का वेट ज़रूर लगाना है, तभी आपकी निहारी का जो होता है ना वो जो टेस्ट होता है तभी आपको आएगा, और क्या कहते हैं वो जो होता नहीं, गोश्त भी आपका अच्छे तरीके से तभी गलेगा। और आपने इसकी जो आंच है ना वो फुल नहीं रखनी, आपने इसको हल्की दरमियानी आंच पे बनाना है, यानी कि हल्का हल्का धीमी धीमी आंच पे। जितने ये गोश्त धीमी आंच पे पकाएंगे उतने ही अच्छे तरीके से गलेगा। ले जी, हमारी जो निहारी है वो बन के रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर आप ऑयल देखें, इसकी रौनकें चेक करें सालन की, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही प्यारी। और खुशबू इतनी मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे किचन में इस वक्त इतनी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसके ऊपर जो तरी आई है ना हमारे गोश्त के ऊपर, हमने आहिस्ता आहिस्ता आराम से ना, आपने सारी की सारी तरी इसको उतार के अपने किसी प्लेट में या किसी बाउल में आपने इकट्ठी कर लेनी है, क्योंकि हम जब इसके अंदर आटा डालेंगे तो इसकी जितनी भी रौनक है ना, ये तरी की हमारे हांडी के ऊपर आई हुई है, ये सारी गायब हो जाएगी। आपने एक कटोरी इसमें गंदम का आटा लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर मैदा भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इस आटे को भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं भून रही, क्योंकि भूनने से ना उसका आटे का कलर भी चेंज हो जाता है और सालन का जो टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है, निहारी का सॉरी टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मैं इसमें कच्चा ही आटा इस्तेमाल करूँगी। आपने इसमें पानी डालना है और इसका पतला पतला सा बैटर बना लेना है। इतना पतला में नहीं बनाना और ना इतना गाढ़ा बनाए कि वो उसको घंटे 2 घंटे लग जाए पकाने में। तो आपने इसको पतला, मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह का पतला पतला सा बैटर रखना है। इतना पतला, ये देखें, आप देख रहे होंगे, इतना पतला बैटर आपने डालना है। और साथ साथ आपने चम्मच नहीं छोड़नी, आपने चम्मच छोड़ी नहीं तो आपका नीचे ये जो बैटर है वो लगा नहीं। आपने मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाते रहना है जब तक आप बैटर डाल रही होंगी। ये देखें, मैं आपको चम्मच के ऊपर डाल के दिखाती हूँ। इस तरह का पतला सा बैटर आपने ना निहारी के अंदर आटे का घोल बना के डालना है और साथ साथ आपने इसको मिक्स करते जाना है। आप यकीन करें, हल्की आंच, नीचे से आंच आपने फुल नहीं रखनी, नीचे आंच भी आपकी हल्की आंच आपने रखनी है, दरमियानी आंच रखनी है, ना ज़्यादा फुल रखेंगे और ना ही ज़्यादा लो। और इसको अब हमने आटा डाल के इसको कम से कम 20 से 25 मिनट पे हमने हल्की आंच, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है, ताकि जो हमारा आटा का जो कच्चापन है ना, जो कच्चा टेस्ट आता है, आ रहा होता है, वो इस निहारी के अंदर ख़त्म होना चाहिए। अब हम इसको इसी तरह रख देंगे 20 मिनट। आपने ना हल्की आंच पे इसको लाजमी पकाना है। ये जी, हमने पैन में आधी कटोरी आपने घी की डालनी है। ये हम लोग जो निहारी के ऊपर तरी नहीं कहते, वो जो बाज़ारों से तरी मिलती है निहारियों के ऊपर डालने के लिए, वो तरी हम लोग बनाएंगे। ये भी बहुत आसान और इजी तरीके से बन जाती है। आधी एक कटोरी आपने भर के घी की लेनी है। इसको अच्छे तरीके से आपने गर्म करना है। इस घी को गर्म करने के बाद सबसे पहले आपने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, मैक्सिमम आधी चम्मच से भी कम आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है। आपने हल्दी को अच्छे तरीके से कुक करने के बाद आपने फिर इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों की डालनी है, वो भी जस्ट कलर के लिए है, ताकि हमारी जो निहारी है ना उसका कलर बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आए। ये जी, हमारी जो निहारी का तड़का है ये बन के रेडी हो चुका है। अब आप इस तड़के को एक साइड पे रखें। फिर उसके बाद जी आपने एक ख़ूबसूरत सा बोल लेना है। आपने एक बोल लिया, बोल को आपने सबसे पहले इसके अंदर जो आपको सबसे प्यारी खूबसूरत सी बोटी नज़र या हड्डी नज़र आ रही है, मुझे ये नली बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लग रही थी, मैंने सबसे पहले इसको डाला। जब भी खाना डालें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डालें, क्योंकि खाने में अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमा देते हैं। लें जी, ये निहारी आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके ऊपर डालना शुरू कर दी। तो ये फिर जो हमने तड़का रेडी किया था हम इस निहारी के ऊपर डालेंगे। आपको शक्ल से नज़र आ रहा होगा ने ये इसके ऊपर रौनक लाने के लिए जो हम लोगों ने तड़का डाला, ये कितना खूबसूरत और मज़े की निहारी लगना शुरू होगी। वही निहारी जो हम लोग बाज़ार में, होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं। आप यकीन करें, इस निहारी की खुशबू और जायका सेम टू सेम वैसे का वैसे ही है। तो ये सबसे पहले जी हम लोगों ने अदरक डाली, फिर धनिया सॉरी हरी मिर्चें डाली
और एक दो नींबू हमने इसके ऊपर रख के अपनी खूबसूरत से बोल की प्यारी सी हम लोगों ने गार्निश की। बच्चे ज़रूर डालनी है क्योंकि ये निहारी की जान है। और लेमन तो आपने लाजमी रखना है। निहारी के साथ आपने लेमन नहीं रखा तो फिर मज़ा नहीं आना। आप इसको नान के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की आपको निहारी लगेगी। ये तो वैसे क्या कहते हैं मुग़ल बादशाहों का खाना है जो सुबह के टाइम निहारी, इसका नाम ही निहारी हो, ये निहार मुँह खाने वाला खाना है, तो इसलिए इसका नाम निहारी रखा गया है। आप भी अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये निहारी एंजॉय कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।